कि मंडे मार्केट का क्या डायरेक्शन रहने वाला है, कहाँ क्या ट्रेड करना है और कहाँ कॉल में नहीं फंसना है, कहाँ पुट में नहीं फंसना है। वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, ताकि आपको बेहतरीन इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट का प्रॉफिटेबल नॉलेज मिल पाए। ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने का कमिटमेंट तो नहीं देता है, लेकिन आपका लाखों रुपए मार्केट में लॉस होने से जरूर बचा सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। निफ्टी से शुरू करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम अभी लगा रखा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, एक पूरा फुल ग्रीन कैंडल, अच्छा ऑलमोस्ट 95 to 98% का एक ग्रीन कैंडल। और ये आके कहाँ रुका है इस वीक, वो भी एक बार हम लेवल मार्क कर लेते हैं। हमें एवरेज रहेगा कि अभी ये आके रुका कहाँ है। ठीक है, तो ऊपर ये बिल्कुल अपने बेस के पास आके रुका। आप देख सकते हैं ये एक ब्रेकडाउन लेवल था और बिल्कुल उसी के पास ये है। ये इसका फर्स्ट रिटेस्ट था और ये सेकंड बार इसको रिटेस्ट करने आ रहा है निफ्टी में। मतलब ये बिल्कुल अपने सेलिंग एरिया के पास आ गया है। लेकिन ये बायर अच्छा है, वो देखने वाली बात होगी। जैसे नेक्स्ट वीक हो सकता है यहाँ से एक अच्छा रेड कैंडल बन जाए, या तो इस पूरे को आउट कर दे, या फिर इस ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर एक रेड कैंडल बन जाए। ठीक है। एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो वो भी सेम हमारे निफ्टी की तरह बिहेव कर रहा है। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट जो हमारा टारगेट था वो इस वीक डन हो चुका है और ये अपने ऑलमोस्ट हाई के पास आ चुका है। ठीक है। और ओवरऑल इसके पास ये एक बेस निकल के आ रहा है नीचे के लेवल। ठीक है। ये एक सपोर्ट का लेवल बन के आ गया और नेक्स्ट जो इसके पास लेवल है, आप देख सकते हैं कि ये वाला लेवल है हाई। ओके। ये है, मतलब ये भी बिल्कुल अपने सेलिंग एरिया के पास आ गया, जहां से एक बार दो बार सेलिंग हो चुकी है। फर्स्ट टाइम ये सेलिंग हुई थी, सेकंड टाइम ये सेलिंग हुई थी और ये तीसरी बार आ रहा है। तो अगर अब की बार यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। शायद ये लॉस भी कटवा दे, वो देखने वाली बात होगी। या फिर इसमें यहाँ एक नेक्स्ट वीक हमें एक रेड कैंडल भी दिख सकता है। ठीक है। फिर देखने वाली बात होगी कि क्या आगे डायरेक्शनल मूव होगा, है ना। अब हम देख लेते हैं डाउ जोन्स को। तो डाउ जोन्स ओवरऑल यूएस मार्केट है, सभी आप जानते होंगे। तो डाउ जोन्स ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे अभी भी बियरिश है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस लेवल के नीचे नीचे ये अभी भी बियरिश है हमारा डाउ जोन्स, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सब, सेंसेक्स में भी एक अच्छा ग्रीन कैंडल आया है। और देख लेते हैं ये कहाँ आकर रुका है। तो ये भी बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन, जहां से इनिशियल ब्रेकडाउन हुआ था उस लेवल के आसपास आ चुका है। मतलब यहाँ से एक बार बाउंस आया था, इस लेवल का रिटेस्ट हुआ था, फिर ये डिप आया था, फिर वापस इस दूसरी बार आ रहा है तो डिप दे सकता है। वरना यहाँ एक रेड कैंडल हमें नेक्स्ट वीक एक यहाँ रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वो देखना है कि इस ग्रीन कैंडल के नीचे तक बनेगा या इस बॉडी के अंदर अंदर बनेगा। ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर एक रेड कैंडल बन सकता है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। तो मिड कैप निफ्टी ने क्या किया है, उसने भी एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि इसने एक बेस बनाया है, जो कि बेस का लेवल ये है जिसमें डब्लू की बात कर रहा था, वो डब्लू ये बना गया और अच्छा हुआ है। अच्छा बायर्स अच्छे आए हैं, लेकिन हम इसको फुल ऑन बाइंग नहीं देख सकते, क्योंकि अब पूरे वीकेंड में आपको सिर्फ बाइंग 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 ही सुनाई देगा। बायर्स बायर्स बायर की एफआईआई आ गए, या फिर कोई न्यूज बता दी जाएगी। ठीक है। ये सब होता हुआ दिखाई दे सकता है इंडेक्स के अंदर। अब पूरा यूट्यूब और पूरी मीडिया, सीएनबीसी, जी बिजनेस, सब आपको बाय 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 ही चिल्लाते हुए दिखाई देंगे। नॉइस काफी होगा बाय साइड इस वीकेंड पे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने ये ब्रेकडाउन लेवल था वापस वहीं आ गया है। अभी तक ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट कर रहा है इस लेवल को। तो बिल्कुल सेलिंग एरिया का टाइम है, फर्स्ट टाइम है तो रिएक्ट करेगा। एक रेड कैंडल नेक्स्ट वीक यहाँ आने की उम्मीद है। अब वो कितना बड़ा रेड कैंडल होगा वो हम नहीं बता सकते, वो मार्केट हमें बताएगा। ठीक है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि हमने सबके लेवल मार्क कर लिए। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में इतना आपको ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी से एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ एक रेड कैंडल आने के काफी चांसेस हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अब एक रेड कैंडल आता हुआ दिखाई देगा तो ऊपर के लेवल पे सी बाय मत करना। बाय ऑन डिप सी सही रहेगा, लेकिन ब्रेकआउट को ट्रेड करना काफी हार्मफुल हो सकता है। इन लेवल्स पे ब्रेकआउट को ट्रेड करना। ओके। मिड कैप निफ्टी लास्ट सेलर को उड़ा के, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसका हाई कट सकता है, आज कट के क्लोज हो गया और इसके पास ऊपर अच्छा स्पेस है तो ये और ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ कहीं डिप भी आता है तो यहाँ से ये वापस एक बार बाय की पोजिशनिंग हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास मिड कैप का। अब हम देख लेते हैं सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स में भी एक रेड कैंडल, हर एक इंडेक्स में अब एक रेड कैंडल आएगा डेली या वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आने की
काफी चांसेस है, लेकिन आपको ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है, ऊपर के लेवल पे कॉल नहीं खरीदना है। कॉल खरीदना भी है तो डिप में खरीद सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, सेंसेक्स में नीचे का लेवल क्या है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि किस लेवल के ऊपर है। ये एक बाउंस का लेवल बन सकता है जो कि हमारे पास 76,000 का लेवल है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है किसी भी ट्रेड, किसी भी इंडेक्स के अंदर बाय ऑन बाय भी करना है तो ऑन डिप करना है। ओके, अब फिन निफ्टी को देख लेते, तो फिन निफ्टी बिल्कुल अपनी सेलिंग एरिया के पास आ चुका है, अपने रेजिस्टेंस जोन के पास। ये जोन सी बायर्स के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है, ब्रेकआउट पे सी नहीं खरीदना है, काफी दिक्कत कर सकता है आपको, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब निफ्टी को देख लेते, तो निफ्टी देखिए यहाँ से एक बार इसका ब्रेकआउट हुआ था और फिर हमें एक ये अच्छा खासा डिप दिखाई दिया था, है ना। अब वापस उसी एरिया में जा रहा है, तो जिसने यहाँ पोजीशनिंग की थी वो वापस यहाँ भी तो पोजीशनिंग कर सकता है, नहीं है। तो मतलब ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट बाय करना, सी खरीदना काफी रिस्की हो सकता है, और एक रेड कैंडल आने की उम्मीद है। डेली टाइम फ्रेम में भी आएगा या आएगा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में भी रेड कैंडल ही आने की उम्मीद है, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और किस लेवल नीचे इसका बेस का लेवल कौन सा है, तो ये है बाउंस का लेवल। इसमें एक फ्रेश बाउंस का लेवल हमारे पास ये निकल के आ रहा है 22-23 हजार के आसपास। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम इंट्राडे में देख लेते हैं कि इंट्राडे में क्या करना है, क्या हुआ आज और मंडे को क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको पूरी मीडिया पे क्या सुनाई देगा, बाय बाय बाय, एफआईआई आ गए, या फिर डीआईआई ने ये कर दिया, या मोदी जी ने ये कर दिया, या आरबीआई ने ये कर दिया, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ कर दिया। ये सब आपको सुनने को मिलेगा। ये मतलब मीडिया एक तरफा आपको बाय ही बाय सुनाई देगा। चाहे आप किसी भी यूट्यूबर को उठा के देख लेना, चाहे आप किसी भी मीडिया को या इन्फ्लुएंसर को देख लेना, आपको सब पूरे वीकेंड इन 2 दिनों में बाय 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 ही दिखाई देगा। लेकिन आप दोनों तरफ का सोचिए, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग अभी ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, वो बाय का है। ओके, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रूमर्स, न्यूज, मीडिया सब यहाँ बाय बताएंगे, तो इनसाइडर के लिए लिक्विडिटी एरिया बाय साइड है, सी साइड। मतलब सी साइड वालों को लपेट सकता है, लॉस में बिठा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सपोज दैट कि यहाँ आपको मिलता है मंडे मार्केट किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ से अगर अच्छा बाउंस मिलता है, ठीक है, अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है, तो यहाँ से एक सी का ट्रेड बन सकता है इस हाई को कटवाने के लिए, या ऊपर ये 23,500 के लेवल को टच करवाने के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सी नीचे के लेवल पे आपको काफी अच्छा रहेगा, लेकिन वो भी एक कंफर्मेशन, अच्छे कंफर्मेशन के साथ। यहाँ से भी एक बाउंस का ट्रेड बन सकता है, ठीक है, सी साइड का, और एक यहाँ से भी बाउंस का ट्रेड बन सकता है सी साइड का, और ये सारे ब्रेकआउट लेवल तक जा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर अगर गिरना है, ब्रेकआउट फेलियर करना है, अगर सच में मार्केट को गिरना है, तो यहाँ से ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, अगर इस लेवल से बाउंस आता है तो फिर ये फेड पड़ेगा। दूसरा कि एक यहाँ से ये ब्रेकआउट फेलियर होगा, अगर होना होगा तो, या फिर अगर यहाँ तक बाउंस देता है फिर ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है कि इस 23,500 का और आज के हाई का ब्रेकआउट करके फिर ये ब्रेकआउट फेलियर कर सकता है तेजी से नीचे की तरफ। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन सिनेरियो का। आज क्या हुआ, आज आप देख सकते हैं कि एक अच्छा हमें सीई का ट्रेड, सीई का ट्रेंड रोज की तरह मिला। जिन लोगों ने भी सी में पैसा बनाया, और नो डाउट अच्छा पैसा बना भाई, हमारे भी ट्रेड ज्यादातर सी साइड ही थे। ठीक है, अभी तक आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, या ब्रेकआउट करता है, तो सीधा सीधा मैं तो अभी भी एक चीज बोलूंगा कि सी में मत उलझना, वरना काफी दिक्कत हो सकती है आपको। अगर आपको लगता है सी बाय भी करना है तो डिप आने दो, और डिप के अंदर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है, वहां से आप सी का ट्रेड बनाइए, वो आपको अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किसमें, निफ्टी में। तो ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट ट्रेड ना करिए बिना कंफर्मेशन के। चलिए, फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी बिल्कुल अपने सेल एरिया के पास है ना। चलिए, और ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है, एक तो आपके पास ये वाला लेवल है, ठीक है, यहाँ आ सकता है। दूसरा आपके पास जो लेवल है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट फेलियर आता है तो नीचे के ये लेवल दिखाई देंगे, लेकिन इन लेवल्स पे पुट बाय नहीं करना। यहाँ से इन लेवल से बाउंस एक्सेप्टेड है, वो देखने वाली है कि छोटा बाउंस आएगा या बड़ा बाउंस आएगा, लेकिन बाउंस नीचे के लेवल से पुट ट्रेड नहीं करना है, वो रिस्की हो सकता है। और ऊपर के लेवल से ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो वो
भी आपके लिए रिस्की हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये जो मैं आपको लेवल्स मार्क करके दिखा रहा हूँ, इन लेवल्स पे अगर कोई बुलिश साइन दिखाता है तो सीई का ट्रेड काफ़ी प्रॉफिटेबल हमारे लिए बन सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अपसाइड कंडीशन की। सपोज दैट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और ये ब्रेकआउट निकाल देता है, ब्रेकआउट कर देता है, तो इस कंडीशन, इस सिनेरियो को आप ब्रेकआउट ट्रेड अवॉइड करना। ठीक है, अगर हमें सी ट्रेड करना भी होगा तो हम क्या करेंगे, डिप का वेट करेंगे यहाँ तक का। और यहाँ अगर हमें कोई बुलिश साइन मिलता है या बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो सी ट्रेड अच्छा बनेगा। अदरवाइज सी ट्रेड ना करे ब्रेकआउट पे, क्योंकि काफी हार्मफुल हो सकता है, मार्केट को एक तरफा नीचे भी गिरा दिया जा सकता है। आज भी एक अच्छा ट्रेंड था, अप साइड बाइंग के काफी कंफर्मेशन थे और अच्छा चला है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं सेंसेक्स को। ठीक है, कि सेंसेक्स हमारा क्या कर रहा है और मंडे को हमें इसे कैसे ट्रेड करना है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। ओके, चलिए सेंसेक्स को देख लेते हैं। अगर सेंसेक्स आपको यहाँ मिलता है तो यहाँ से एक, अगर बुलिश साइन मिलता है तो एक सी ट्रेड अच्छा बनेगा, प्रॉफिटेबल ट्रेड। ओके, अगर यहाँ आपको मिलता है सेंसेक्स और यहाँ अगर कोई बुलिश साइन मिलता है तो यहाँ से भी एक अच्छा सी साइड का अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है। ओके, अब एक कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो इस कंडीशन में सी अवॉइड करना है, हमें ब्रेकआउट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, हम एक डिप का वेट करेंगे, यहाँ तक कहीं तक डिप आने दो, और यहाँ कहीं अगर आपको बुलिश साइन मिलता है, कोई बुलिश प्राइजेक्शन या बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक सीए का ट्रेड अच्छा बनता हुआ हमें दिखाई देता है, तो बाय ऑन डिप रखेंगे वो अच्छा है। और आंखें खुली रखना, क्योंकि मार्केट और पूरी मीडिया, हर एक इंसान बाय 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 कर रहा है। और ऊपर के लेवल पे अगर आप फंस गए तो शायद ही आपको इंस्टीट्यूशनल निकलने दे, लॉस बढ़ा दे सकते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा, लेवल्स काफी रिस्की हैं सी के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं मिड कैप को। तो मिड कैप ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है ना, इस लेवल के नीचे आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि इन सी वालों को, ऊपर के सी वालों को अच्छा हमें लॉस में बिठा सकता है मिड कैप निफ्टी। ठीक है, और नीचे के बाउंस के लेवल क्या क्या होंगे, एक बाउंस का लेवल ये है हमारे पास। ओके, जहां जहां से सी के ट्रेड बनेंगे, एक ये हमारे पास सी का ट्रेड यहाँ से बन सकता है। ओके, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये सारे सी बाइंग के लेवल है, नीचे वाले, नीचे के लेवल पे हमें पुट ट्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ कहीं बुलिश साइन मिलता है तो यहाँ से एक सी ट्रेड हमें अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और अगर यहाँ से अगर कोई सी ट्रेड हमें मिलता है तो यहाँ से एक सी ट्रेड हमें अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई बुलिश साइन मिलता है तो ही सी का ट्रेड अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज सी का ट्रेड ना करिएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नीचे के लेवल से हाँ, अगर अच्छे बुलिश कंफर्मेशन मिलते हैं इन लेवल्स पे तो यहाँ से एक सी का ट्रेड अच्छा खासा हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है, ये जो लेवल मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। तो इन लेवल्स पे पुट खरीदने की गलती नहीं करनी है नीचे के लेवल पे, क्योंकि यहाँ से बाउंस एक्सेप्टेड है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। अगर सपोज दैट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और आज के हाई ब्रीच कर देता है तो इस कंडीशन में सीधा सीधा कॉल साइड इन्वॉल्व मत हो जाना, क्योंकि काफी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पूरी मीडिया, इन्फ्लुएंसर, हर एक इंसान इंडिया का यहाँ आपको बुलिस 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 से चिल्ला रहा है। और यहाँ अगर इनसाइडर ने अपनी सेल की पोजीशन क्रिएट की तो इन सभी सी बायर्स को बहुत बुरी तरीके से आउट करने की वो पूरी कोशिश करेगा। तो अगर सी ट्रेड भी करना है तो डीप आने दो यहाँ कहीं तक। ठीक है, और यहाँ कहीं अगर आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है, बायर की प्रेजेंस दिखती है, तो यहाँ से एक डिप से एक सी का ट्रेड अच्छा बनता हुआ दिखाई हमें देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ सिनेरियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना है। एक तरफा मैं सोचता नहीं ना, मैं एक तरफा बताता हूँ, क्योंकि ट्रेडर एक तरफा नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ट्रेडर दोनों तरफ का देखता है, तब जाके उसे ट्रेडर हम कहते हैं। ओके, चलिए अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल इन लेवल्स के ऊपर ऊपर बुलिश है। ओके, चलिए, और नीचे से बाउंस के लेवल कहाँ कहाँ से हैं वो भी मैं आपको एक बार बताता चलता हूँ सारे के सारे, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इन फ्यूचर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अगर आपको यहाँ मिलता है कभी भी, तो यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शन मिलता है तो एक सी का प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगर यहाँ हमें मिलता है कोई बुलिश साइन तो यहाँ से एक सी का ट्रेड हमें अच्छा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ हमें कोई बुलिश साइन देता है, बुलिश स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शन देता है तो यहाँ से एक सी का ट्रेड हमें अच्छा बनता हुआ दिखाई
दे सकता है। तो ये थे सीई ट्रेड करने के। अब हम आते हैं ब्रेकआउट ट्रेड करने के। अब सपोज दैट फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है या गैप अप खुल के ब्रेकआउट करता है, तो सीधा सीधा कॉल में बाय मत करना, क्योंकि अगर इनसाइडर ऊपर के लेवल पे अगर फंसाने में आया तो आपकी सीई को खत्म कर देगा। तो अगर सीई बाय भी करना है तो डिप आने दो यहाँ तक, और अगर यहाँ कोई बुलिश साइन मिलता है अच्छा पावरफुल, ठीक है, तो आप सी का यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करिए, काफी अच्छा प्रॉफिटेबल वो बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट पे सी ट्रेड बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के ट्रेड करना वो काफी दिक्कत कर सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा था निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट का एनालाइज। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।